अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बात करेंगे आज डेली विजर को लेकर। क्या कुछ नई अपडेट्स आई हैं डेली विजर को लेकर, क्या कुछ बड़ा करने जा रहे हैं डेली विजर, और क्या 25 तारीख को क्या होने वाला है, 25 मार्च को क्या दोबारा डेली विजर स्ट्राइक करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे अपने हक़ के लिए और इनको इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। तो आगे इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और एक जो हमारे यूट्यूबर हैं बाबा मुनीर ऑफिशियल, उनके साथ डेली विजर ने पॉडकास्ट किया है और आगे चल के वीडियो देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि तमाम डेली विजर के पास ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए ये वीडियो देखते हैं। साथ एक डेली विजर भाई जो है वो जुड़े हुए हैं। तो भाईजान क्या कुछ बताना चाहोगे? सबसे पहले आपके चैनल का शुक्रिया महेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसा कि अभी तक सरकार ने, पक्ष ने, विपक्ष ने जैसा कि अभी तक अनसीरियस रवैया अपनाया है डेली वेजेस के लिए, तो इनको इस पर एक बहुत बड़ा जवाब देना पड़ेगा आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर की जनता को। क्योंकि जो हमारी एजुकेशन है जी, वो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वो और तेज होने जा रही है। डेली वेजर तबका है वो टूल डाउन स्ट्राइक पर जा रहा है जी, और उसके बाद के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट है, उन सब के जो डेली वेजेस है डिस्ट्रिक्ट के, वो जम्मू बस स्टैंड ओल्ड चीफ ऑफिस में एकत्रित होंगे जी, और उसके बाद जो सड़कों के हालात होंगे, देखने वाले मंजर होंगे, जब 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे जी, और अपना हक लेने निकलेंगे, तो ये सेक्रेट में जो बैठे हुए 89 एमएलएज हैं, इनको सड़कों पर उतरकर उनको उनका हक देना पड़ेगा। क्योंकि इस बार जो हमारी एजुकेशन है वो बिल्कुल जवाब लेकर निकलेगी। हम जवाब लेने निकले हैं कि ये हमारा जो रेगुलर प्रोसेस है वो स्टार्ट कर रहे हैं या नहीं, ये हमें कुछ दे रहे हैं या नहीं। केवल कमेटियां बनाने से कुछ नहीं होगा। इस बार आपको हमें बताना पड़ेगा कि आप लोग हमारे कितने हिमायती हैं, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। जी, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से हर बार आपने जो है प्रोटेस्ट किए और हर बार आपको जो है वो गोल गोल घुमाया गया, तो अब ये जो आपका प्रोटेस्ट होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है? इसमें सर सबसे पहले ये खास होने जा रहा है कि 10 के 10 जो डिस्ट्रिक्ट है जी, वो यहाँ पर इकट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे। जी, ये जम्मू में करेंगे? जी, जम्मू में जो बस स्टैंड है वहां पर ओल्ड चीफ ऑफिस में एकत्रित होंगे और उसके बाद अपना रोड मैप तैयार करके सड़कों पर निकलेंगे और देखेंगे कि किस तरफ कूच करनी है। जी, और दूसरा ये इसका प्लस पॉइंट ये है कि इस टाइम पे जम्मू कश्मीर में इलेक्टेड सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है। जी, पहले जो टाइम था, हमारे जितने भी एजुकेशन हुए उस टाइम पर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन काम चला रही थी और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने सिर्फ गोल गोल घुमाया। पिछले हमारे 10.5 साल जो खराब किए जी, ऑपोजिशन में बैठी हुई पार्टी ने, तो आप देख सकते हैं कि उससे पहले जो उमर सरकार थी जी, उन्होंने कमेटीज बनाई, उसकी रिपोर्ट्स आई, लेकिन उस पर काम ना हो सका क्योंकि उन्होंने उस टाइम पर यह बहाना रखा था कि फ्लड आने की वजह से आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो कहीं बह गए। जी, तो उसके बाद 10.5 साल हमारे खराब किए ऑपोजिशन पार्टी ने, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने। जी, अब ये दोबारा से आए हैं और इन्होंने अपनी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो था उसमें ये रखा था कि डेली वेजेस मेरी प्रायोरिटी पे है जी, और उनकी जो रेगुलर प्रोसेस है वो मैं 100 दिन के अंदर अंदर स्टार्ट करूंगा और उनको एक अच्छा नागरिक होने का एहसास दिलाऊंगा, उनका जो जीवन है उसको सुख में बनाऊंगा और उनको इस काबिल बनाऊंगा कि वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन, अच्छा फूड प्रोवाइड कर सके। जी, लेकिन वो सिर्फ ढकोसले रहे और जब 10 मार्च 2025 को जब हमने अपना प्रदर्शन किया, जब हमारा जो प्रदर्शन डिस्ट्रिक्ट वाइज हुआ, तो उस दिन जब हम जम्मू डिस्ट्रिक्ट के लोग यहाँ पर कूच कर रहे थे सेक्रेटरीट की तरफ,
सिविल सेक्रेटरी जम्मू की तरफ, तो हम लोगों को पर लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद हमारे कोई आधी दर्जन लोग जो थे वो जख्मी हुए। जी। किसी को अंदरूनी चोटें आई, किसी को सर पर लगी। और उसके बाद हमारी जो जद्दोजहद थी वो इस निर्णय पर पहुंची कि वहां पर एडीसी साहब को भेजा गया, तहसीलदार साहब को भेजा गया, पीएचई के अफसरान को भेजा गया। और उस टाइम पर ये निकल कर आया कि आपकी हम मीटिंग करवा रहे हैं पीएचई मंत्री के साथ। जी। तो उस टाइम पर उस आश्वासन पर ये जो हमारी एज ए प्रोटेस्ट था उसको वहां पर खत्म किया गया उस दिन। तो जानना चाहूंगा आपसे, क्या उसके बाद वो मैं मीटिंग बता रहा हूं सर। और साथ ही साथ हम लोगों ने इनको चुनकर रिप्रेजेंटेटिव बनाकर असेंबली में भेजा जी अपने मसले मसाइल हल करने के लिए। और ये लोग वहां पर जाकर लोगों की जानों के साथ खेलते हैं, उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। हम लोगों ने आपको चुना, इसलिए चुना कि आप लोगों के मसले हल करें, ना कि गरीब लोगों की जिंदगियों पर पॉलिटिक्स करें। पॉलिटिक्स करने के लिए बहुत मुद्दे हैं, उन पर कीजिए। ये एक इंसानी मुद्दा है जिसको हर एक ने सरे से नकार कर डेली बेसिस की जिंदगी के साथ खेलने का काम किया है। जी। हमारे कितने लोग डिप्रेशन में आकर भगवान को प्यारे हो गए, कितने लोग सुसाइड कर गए, कितने लोग एक कुदरती मौत मर गए, और कितने कितने लोग डिपार्टमेंट से 60 साल की उम्र होने के बाद रिटायर कर भेज दिए गए। जी। और आज तक इनको कोई इंसाफ नहीं मिला। हालांकि जब इन्होंने यूटी बनाई थी जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, जी। लद्दाख में अब तक मेरे ख्याल में 3 बार तक उनकी सैलरीज बढ़ा दी गई हैं, लेकिन जम्मू में एक बार भी 1 रुपए का बेनिफिट नहीं दिया गया। ये भेदभाव क्यों, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों, इस पर सवाल उठेंगे। जी। और उमर साहब कहते हैं कि मैं कमेटी बनाता हूं, मुझे 6 महीने का टाइम दिया जाए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि इनका रोड मैप क्या है। सर, आपके जो इस टाइम पर स्पीकर साहब है, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने अभी 2 महीने पहले ये बयान दिया था कि हम लोगों के पास रोड मैप तैयार है, हम लोग सिर्फ इंप्लीमेंट करेंगे कि हम लोगों ने कैसे इनको परमानेंट करना है। हम ये प्रोसेस जल्द से जल्द शुरू करेंगे क्योंकि हमारे जो 100 दिन है वो होने वाले हैं। जी। और आज की डेट में जो हमारे सीएम साहब है वो ये कहते हैं कि मुझे कमेटी बनानी है, उसके बाद मैं रिपोर्ट्स देखूंगा, फिर मैं इनका प्रोसेस स्टार्ट करूंगा। हमें कमेटीज की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारी जो उम्र है वो खत्म हो रही है। और हम नहीं चाहते कि हर एक डेली वेजर सिर्फ तड़प तड़प कर बिलक बिलक कर मर जाए और उसके जो फैमिलीज है वो पीछे से दरबदर हो। जी। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑपोजिशन से भी, गवर्नमेंट से भी, और जो लोग उनके सपोर्ट में हैं उनको भी, कि आप लोग अपना फर्ज निभाएं। आप 89 जो एमएलएस हैं, जी। आपको भेजा गया है असेंबली में हर एक एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो आपके हर एक एरिया में जो डेली विजिट पड़ता है वो भूख से मर रहा है। तो उसका मैं ये कहूंगा कि इसको एक इंसानी मुद्दा समझते हुए जल्द से जल्द जी इसका निपटारा किया जाए और उनको कोई अच्छे दिन की सौगात दी जाए। जी। तो लास्ट पर आपका क्या कुछ मैसेज हमारे डेली विजर्स भाइयों के लिए जो रहेगा? सर, आपके माध्यम से मैं डेली विजर भाइयों को यही संदेश देना चाहता हूँ जी कि आप लोग इस टाइम पर जितने भी संख्या है उसको बढ़ा चढ़ाकर अपने घरों से निकले और अपना हक लेने के निकले, जी क्योंकि ये लड़ाई ईमानदारी की लड़ाई है, अपने बच्चों के फ्यूचर की लड़ाई है। और ये लड़ाई इस कारण लड़ी जा रही है क्योंकि आप लोगों के साथ बेइंसाफी हुई। जी पिछले कई दशकों से आपके साथ बेइंसाफी हुई। सरकारें कहीं आई कहीं गई, सिर्फ आपके फ्यूचर को लेकर बातें की गई, आप पर पॉलिटिक्स खेली गई, लेकिन अब वो चीजें नहीं हुई। जी हम वो सारी चीजों पर अलग विराम लगाएंगे।
हम इनसे क्लियर कट पूछते हैं कि ये लोग हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। मैं उमर साहब का भी वेलकम करता हूं कि उन्होंने कमेटी की बात की, हम वेलकम करते हैं उस कमेटी का, लेकिन उस कमेटी के डिसीजन से पहले हमें क्या बेनिफिट दिया जाएगा, हमें उमर साहब ये भी बता दें जी। क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख ने उनका जो बुरा हाल था वो देखते हुए अपने डेली बेसिस का, उन्होंने उनकी सैलरीज को आज बढ़ाकर 40 से 42 हजार तक पहुंचा दिया है जी। तो हमारे लिए भी वन टाइम सेटलमेंट वो तब तक लाए जब तक आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता जी। एटलीस्ट हमें दिल्ली यूटी के हिसाब से यूटी का रेट दिया जाए जी, ताकि हम लोग भी इतनी देर अपने बच्चों का पालन पोषण करने के काबिल तो हों जी। और आप लोग कहते हो सिर्फ कमेटी बनाएंगे, कमेटी बनाने में 6 महीने का आपने टाइम मांग लिया, कमेटी बनने के बाद आप रिपोर्ट देने में 6 महीने लगाएंगे, तो रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट कब करेंगे जी। कभी आप बयान में कहते हैं कि ये हमारा पहला बजट नहीं है, सर आपका पहला बजट नहीं है, लेकिन आपके 100 दिन पूरे हो चुके जी। डेली बेस की जान के साथ खेलने का काम ना करें, उनको रिलैक्सेशन देने का काम करें जी, उनके लिए कुछ करने का काम करें। बिल्कुल, मैं पक्ष विपक्ष दोनों से ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्वार्थ को साइड पर रखकर इस ह्यूमन इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करें, ताकि उनके जो बच्चों का फ्यूचर स्पॉइल हो रहा है वो स्पॉइल होने से बचे, कम से कम उन्हें ऐसे एक प्रॉपर एजुकेशन मिल जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हो सके जी जी। तो ये हमारे साथ एक डेली विजर भाई जुड़े हुए थे। इन्होंने सरकार को 20 का जो है वो मतलब 20 तारीख का जो टाइम दिया था। इनका कहना था कि 20 तारीख तक को कोई ना कोई डिसीजन हमारे लिए जो है वो लिया जाना चाहिए। तो आज असेंबली में जिस तरह से विपक्ष या पक्ष की अगर हम बात करें तो कोई भी बात इनके लिए जो है उठाई नहीं जा रही है, इनके हवाले से कोई डिसीजन नहीं लिया गया। तो एक बार फिर से हमारे जम्मू कश्मीर के डेली विजर आपको जम्मू कश्मीर की सड़कों पर देखने को मिलेंगे और 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स आपको जम्मू की सड़कों पर अब आपको देखने को मिलेंगे। तो 20 तारीख को एक बार फिर से जो है वो डेली विजर्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर सरकार कोई डिसीजन लेती है तो मतलब जो है वो फिर हमारे डेली विजर्स भाई इसको जो है कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, 20 मार्च 2025 को रात को 8 बजे हमारी जो कूल डाउन स्ट्राइक शुरू होगी जी। लेकिन जो हमारा प्रोटेस्ट है, जो हमारी रैलीज है वो 21 तारीख को शुरू होगी। वो 21 को होंगी जी, 21 सुबह से 4 शुरू होगी जी। और उस दिन जो हमारे जम्मू प्रोविंस के 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट है वो वहाँ पर एकत्रित होकर एक कंबाइंड प्रोग्राम करेंगे जी। और वो रोड मैप क्या होगा वो हम उसी टाइम डिसाइड करते हैं जी। और ये एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अब ये जो स्ट्राइक है ये थमने वाली नहीं है जब तक हमें एक प्रॉपर जवाब नहीं मिल जाता, क्योंकि हम लोगों की जो लाइफ है वो कितनी बची है, मुझे आप समझ सकते हैं। जो लोग डिप्रेशन में जी रहे होते हैं उनकी लाइफ कितनी बची होती जी। बिल्कुल, उनके साथ कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो मैं अपने डेली विजर भाइयों से यही कहना चाहता हूँ कि इस बार ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और घर से मन बनाकर निकलें कि हम लोग निकले हैं तो डिसीजन लेकर आएंगे जी। अपने SRO 64 को स्टार्ट करवा कर आएंगे, SRO 64 के तहत परमानेंट होकर आएंगे और अपनी जो पेंडिंग वेजेस है जी वो लेकर आएंगे। और जो यूटी के बेनिफिट के तहत, दिल्ली यूटी के तहत जो रेट बनता है, जो दिहाड़ी बनती है हमारी जो कि 800-900 बनेगी पर डे जी, वो स्टार्ट करवा के आए, अदरवाइज हम लोग वापिस नहीं आएंगे जी। और प्रशासन को मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने अपील है, क्योंकि हम लोगों के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा जी। बिल्कुल, हम लोग अपनी लाइफ खत्म कर चुके हैं आपके डिपार्टमेंट को चलाते चलाते, और हमारी जो वैल्यूज हैं वो इतनी है नहीं, क्योंकि हम लोग उस तरह का जीवन अपने
फैमिलीज को नहीं दे सकते जैसे वो एक्सेप्ट करते हैं। जी। तो इस कारण हम लोगों ने सर पर कफन बांध दिया है। अगर आप लोगों को हमारे ऊपर गोली भी चलानी है तो हम वो भी तैयार हैं, लेकिन इस बार जो डिसीजन होगा वो आपको देना पड़ेगा। जी दोस्तों ये थी आज की वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताना कि डेली विजर के साथ और क्या होना चाहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।